उत्तराखंड की राजनीति और विकास से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में 1,11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया है, जो पिछले साल से करीब 10% ज्यादा बताया जा रहा है। लेकिन इस बजट की सबसे खास बात क्या है? किसानों, कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए सरकार ने कौन कौन से बड़े ऐलान किए हैं और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं इस बजट की बड़ी बातें। आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण के लिए कृषि, उद्यम और पर्यटन प्रत्येक सेक्टर को अपनी भूमिका मजबूती से निभानी होगी। हमारे अन्नदाता हमारी शक्ति हैं। हम गंभीरतापूर्वक प्रयास कर रहे हैं कि अन्नदाता किसान को आवश्यक सहयोग, आधुनिक तकनीकी, बेहतर समाज, मजबूत अवसंरचना मिले। उद्योग व्यापार को एक ऐसा अनुकूल वातावरण मिले जहां उत्पादन और रोजगार दोनों बढ़े, और पर्यटन के क्षेत्र में हमारी प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक धरोहर नई ऊर्जा के साथ विश्व पटल पर उभरें। अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भरता की इस यात्रा में कृषि, उद्योग और पर्यटन हमारे 3 ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। ये विकास इंजन मिलकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देंगे, रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, हर नागरिक के जीवन में समृद्धि तथा आत्मविश्वास को नई शक्ति भरेंगे। हम कृषि और बागवानी से संबंधित विभिन्न नीतियों जैसे डेयरी विकास, एप्पल मिशन तथा स्कीम फॉर अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट एप्पल लॉजिस्टिक्स, सुफल, उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहन, फल सब्जी प्रसंस्करण, पुष्प औषधि पौधों के उत्पादन तथा जैविक खेती आदि के माध्यम से प्रति इकाई आय बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को सीधे बाजार से जोड़ा जा रहा है ताकि उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके। मिलेट मिशन के माध्यम से पोषण सुरक्षा और किसानों की आय दोनों में सुधार सुनिश्चित किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भर उत्तराखंड की विकास यात्रा के इस क्रम में हाउस ऑफ हिमालयाज का उल्लेख करना चाहूंगा। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल की सोच पर आधारित यह पहल विशेष रूप से महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने, पलायन रोकने, पहाड़ में ही सम्मानजनक रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर बनाने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। आज हाउस ऑफ हिमालयाज देवभूमि के स्थानीय उत्पादों को एक एकीकृत ब्रांड के रूप में सामने लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने का काम कर रही है। उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 से 36 का शुभारंभ किया गया है। इस बजट में महक क्रांति हेतु रुपए 10 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदन के सामने कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के संबंध में किए जा रहे कुछ बजट प्रावधानों का उल्लेख कर रहा हूं। समग्र रूप से पूंजीगत मद में पशुपालन विभाग के अंतर्गत रुपए 47 करोड़, मत्स्य विभाग के अंतर्गत रुपए 30 करोड़, 13 लाख, औद्योगिक विकास के अंतर्गत रुपए 74 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। फसलों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़ हेतु रुपए 20 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। समग्र रूप से एप्पल मिशन के लिए रुपए 42 करोड़, उच्च मूल्य वाली फलों, कीवी, ड्रैगन फ्रूट आदि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगभग रुपए 30 करोड़ 70 लाख, राज्य में चाय विकास योजना के लिए लगभग रुपए 25 करोड़ 93 लाख, सगंध पौधा केंद्र को अनुदान एवं सगंध पौधों के क्लस्टर विकास के लिए लगभग रुपए 24 करोड़ 75 लाख, उद्यान बीमा योजना हेतु रुपए 40 करोड़, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना हेतु रुपए 20 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। पशुपालन विभाग के अंतर्गत स्वरोजगार परक व लाभार्थी परक योजना हेतु लगभग रुपए 42 करोड़ 2 लाख, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु रुपए 12 करोड़ 43 लाख, ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु लगभग रुपए 39 करोड़ 90 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। समावेशी विकास हमारा अडिग संकल्प है, ऐसा विकास जिसमें सबके लिए अवसर और सम्मान हो। इसी क्रम में संतुलन के आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत निःशुल्क कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिससे कोई गरीब सिर्फ पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि इलाज तो लाखों का था लेकिन योजना की वजह से परिवार बच गया, तब हमें अपने निर्णयों की वास्तविक सफलता दिखाई देती है। इस बजट में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु रुपए 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, इसी क्रम में सम्मानित सदन के सामने समावेशी विकास के घोतक गरीब कल्याण को समर्पित कुछ
बजट प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है। राज्य खाद्यान्न योजना के अंतर्गत रुपए 25 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु समग्र रूप से लगभग 298 करोड़ 45 लाख, प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु समग्र रूप से लगभग 56 करोड़ रुपए, ईडब्ल्यूएस आवास हेतु अनुदानों के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए, परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा हेतु 42 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। महिला समानता को प्रोत्साहित करने एवं जेंडर संवेदनशील प्लानिंग के लिए जेंडर बजटिंग महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेंडर बजट में रुपए 16,961 करोड़ 32 लाख का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष जेंडर बजटिंग में 19,692 करोड़ 2 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत 6 माह से 2 वर्ष के लगभग 7,33,000 लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रुपए 598 करोड़ 33 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। महिलाओं एवं बच्चों के पोषण में स्तर में अधिक सुधार करने तथा पोषण संबंधी जागरूकता जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रधानमंत्री पोषण मिशन हेतु समग्र रूप से लगभग रुपए 149 करोड़ 45 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। राज्य में प्रसूता के लिए ईजा बोई सगुन योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रुपए 14 करोड़ 13 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना हेतु रुपए 30 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना हेतु रुपए 25 करोड़, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हेतु 15 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु 15 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु लगभग 13 करोड़ 44 लाख, मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु रुपए 8 करोड़ और निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के लिए रुपए 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।